समरसता अभियान की शुरुआत होगी और इसके माध्यम से हम लोग छत्रपति शिवाजी के जो विचारधारा है, जो उनके शासन प्रणाली है, उनके मूल्य हैं, उसको स्थापित करने के लिए हम लोग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जुटाया नहीं जा रहा है, भीड़ आ रही है और भीड़ स्वतः आ रही है। मैंने कहा नालंदा ज्ञान की धरती है, आप देखते होंगे वहाँ की धरती उर्वर है, वहाँ की मिट्टी उर्वर है और वहाँ का मानस भी उर्वर है। शक्ति प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको बताया कि नई सोच है जो नालंदा वासियों के दिल में पैदा हुई और एक तरह से नई सोच भी नहीं है, ये तो छत्रपति शिवाजी ने बहुत पहले स्थापित कर दिया। भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी ये निर्णय लेती है और हमारी जनता ये निर्णय लेती है, हमारे आसपास के लोग ये निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय का सम्मान करते हुए जो भी वो आदेश देंगे हम लोग उसका पालन करने को विवश हैं। बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश हमारे साथ हैं। शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान क्या है, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? जी 20 अप्रैल 2025 अभी कुछ दिनों बाद नालंदा में बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम नालंदा वासियों ने आयोजित किया है। वो छत्रपति शिवाजी सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत होगी और इसके माध्यम से हम लोग छत्रपति शिवाजी के जो विचारधारा है, जो उनके शासन प्रणाली है, उनके मूल्य हैं, उसको स्थापित करने के लिए हम लोग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो नालंदा से होते हुए, चूँकि नालंदा ज्ञान की धरती है तो कई शुरुआत वहाँ से होती है, तो एक शुरुआत है जो पूरे प्रदेश में फिर आगे जाएगी। 20 अप्रैल 20,000 लोग जुट रहे हैं, मकसद क्या है भीड़ जुटाकर? नहीं, भीड़ जुटाया नहीं जा रहा है, भीड़ आ रही है और भीड़ स्वतः आ रही है। मैंने कहा नालंदा ज्ञान की धरती है, आप देखते होंगे वहाँ की धरती उर्वर है, वहाँ की मिट्टी उर्वर है और वहाँ का मानस भी उर्वर है। तो कई शुरुआत वहाँ से हुई है। हमें लग रहा था कि हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में शिवाजी के विचारधारा को और बेहतर तरीके से स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए और उसी प्रयास का एक मतलब कि शुरुआत ये अभियान है जो हम लोग 20 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में। आपके दल और आपके गठबंधन के भी बड़े नेता शामिल होंगे उसमें? बड़े छोटे तो मैं किसी को नहीं मानता, है ना। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उस पैमाने पर तो नहीं नापता हूँ किन्हीं को, लेकिन हाँ, हमारे नालंदावासी इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब अपने आप में काफ़ी सबल और मानसिक रूप से बहुत ही विकसित और सोचवान व्यक्ति हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और एक अच्छी भीड़, अच्छे लोगों की एक अच्छी शुरुआत के लिए आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपके समाज के भीड़ वहाँ जुटेगी या फिर शिवाजी महाराज के विचार को मानने वाले अन्य समाज के लोग भी हैं? देखिए, समाज का दायरा आप कितना संकुचित रखते हैं ये आप पर है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच ही इंक्लूसिव थॉट्स, उनके जो समावेशी विचार थे, है ना, वो तो कहते हैं कि सभी अपने हैं। उन्होंने तो पहली बार जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था कायम हुई थी वो शिवाजी महाराज के ही पीढ़ी में आप ले लें तो साहू जी महाराज ने की थी। जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो उसकी शुरुआत ही साहू जी महाराज ने की थी, जो शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट थे। अंबेडकर जी जब पढ़ने गए, ब्रिटेन में पढ़ रहे थे, तो एक समय बहुत विषम परिस्थिति में फंस गए और उनको वहाँ पर से वापस आना था तो वापस आने के पैसे भी नहीं थे। वो बीच में पढ़ाई छोड़कर वापस आना चाहते थे। तब भी साहू जी महाराज ने सहायता की, ना सिर्फ उनकी बल्कि रमाबाई जी की। इसी के कारण हमको आगे संविधान मिला। तो ऐसे हैं उनके पूर्वज। तो मैं अगर अपने आप को शिवाजी का पूर्वज मानता हूँ तो फिर मैं अपने आप को कैसे इस संकुचित दायरे में कैद कर सकता हूँ। नीतीश कुमार के घर में चुनाव से पहले आप शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, शक्ति प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं है।
हमने आपको बताया कि नई सोच है जो नालंदा वासियों के दिल में पैदा हुई, और एक तरह से नई सोच भी नहीं है, ये तो छत्रपति शिवाजी ने बहुत पहले स्थापित कर दिया। आपको मालूम होगा अष्टप्रधान व्यवस्था थी उनकी, जिसमें डिफेंस अलग था, रक्षा मंत्रालय था, और प्रांतपति आर्थिक मंत्रालय था, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और प्रांतों के लिए प्रांतपति थे। सत्ता का उन्होंने विकेंद्रीकरण किया, और जिसे अभी आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो ये नई विचार भी नहीं है, लेकिन उस जो मतलब आप कहें सर्वश्रेष्ठ विचारधारा को स्थापित करने का सही ढंग से प्रयास नहीं हुआ, उसी का एक प्रयास है हमारा ये अभियान। आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का भी विचार है क्या? नहीं, देखिए, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी ये निर्णय लेती है, और हमारी जनता ये निर्णय लेती है, हमारे आसपास के लोग ये निर्णय लेते हैं, और उनके निर्णय का सम्मान करते हुए जो भी वो आदेश देंगे हम लोग उसका पालन करने को विवश हैं। और हम लोगों को उसी की खुशी इसी बात में है कि हम कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी की सेवा करते रहें, वो जिस तरह की भी जिम्मेदारी दे उसका निर्वहन करें। नीतीश कुमार के गढ़ वाला सीट से आप चुनाव लड़ चुके हैं, 18,000 करीब आपको वोट आया है। आगे आपको पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़िएगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं कोशिश करूंगा कि उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करूं, और एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जिस भी रूप में पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है, मैं कोशिश करूंगा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को। अमेरिका में आप रहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में रुचि कहाँ से आ गई? देखिए, एक तो था कि मेरे नाना जी विधायक थे चंडी से, तो थोड़ा डीएनए में कुछ रहा होगा, लेकिन हमारी सोच हमेशा आम जो छात्र थे उन लोगों से थोड़ी अलग होती थी। मैं बाल स्वयंसेवक था, और जब मैं पढ़ने भी गया अमेरिका तो वहाँ पे मैं संघ के कार्यों से जुड़ा रहा। वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रभाग है, मैं उससे जुड़ा हुआ था, और उसके लिए जो भी छोटे बड़े दायित्व हमें मिले मैंने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो चलिए, बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश हमारे साथ थे। आगामी 20 अप्रैल को नालंदा में 20,000 लोगों की जुटान हो रही है। शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता के बैनर तले सभी वहां पर जुटेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।